समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर एस खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को माह जून 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मेष राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव वृषभ राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव मिथुन राशि में बुध शुक्र का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह जून 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। शनिदेव का तृतीय भाव में गोचर ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। इस गोचर में आप साहसी रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे आप जोखिम भरे निर्णय लेने से जरा भी नहीं डरेंगे। और इस दौरान आप आईटी सेक्टर, टीवी सीरियल, सिनेमा जगत से जुड़े कार्यों में शानदार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर बेहद शुभ एवं अनुकूल माना गया है, क्योंकि जब भी शनिदेव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं। और ये आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, आपके घर के मालिक हैं, तो कोई अपने घर का नुकसान कैसे कर सकता है यदि घर में रहने वाले लोग अच्छे हों। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, कर्म फलदाता है और न्याय के देवता हैं। और शनिदेव एक अत्यंत सुधारक ग्रह हैं। जब भी साढ़े साती में आते हैं या ढैया में आते हैं, आपको सुधारने का कार्य करते हैं। शनिदेव से आपको जरा भी लाभ प्राप्त करना है तो शनिदेव महाराज के बताए हुए नियमानुसार चलने की आवश्यकता रहेगी। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, कैरियर में आपको बेहद उन्नति प्राप्त होगी और धन संचय होगा, धन के आवक बने रहेंगे। यहाँ पर धन भाव द्वितीय भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु देव जब भी धन भाव द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो आर्थिक मामलों में मिले जुले फल देने का कार्य करते हैं। अचानक धन के लाभ योग भी बन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कटु वाणी से बचने की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार एवं पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ के योग राहु देव बना सकते हैं, किंतु आमदनी के साथ साथ यदि आपने सोच समझकर कार्य नहीं किया तो अनावश्यक खर्चे भी राहु देव यहाँ करा सकते हैं। मुख, गले या पेट से संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, अतः आपको अपने खान पान का पूरी तरह उचित ध्यान रखना होगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और कैरियर भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव पंचमेश और दशमेश होकर छठवें भाव में गोचर कर और 8 जून को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव केंद्र भाव है और पंचम भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में गोचर होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना। और शुक्र देव मकर राशि लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और महत्वपूर्ण भाव कैरियर भाव के स्वामी हैं। तो यह निश्चित है कि शुक्र देव की कृपा आप पर पूरे माह रहने वाली है, क्योंकि 8 जून तक शुक्र देव छठवें भाव में
अपने मित्र बुध के घर में बुध के साथ में गोचर करते हुए लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 8 जून के बाद में राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ युति बनाकर गज लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो पूरे माह शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ एवं अनुकूल रहने वाला है, जिससे कैरियर में आपको उन्नति मिलेगी, संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके प्रेम संबंध निश्चित रूप से मधुर रहेंगे, किंतु यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य की स्थिति होने से आपको क्रोध से बचना होगा, सामंजस्य बनाकर रखना होगा। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने के योग बन सकते हैं, लेकिन कैरियर से आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। कैरियर में आपको पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी। बुध देव 6वें भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, और मकर राशि लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक हैं और 6वें भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं बुधदेव, तो हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का है, और इन सब क्षेत्रों में जो मकर राशि वाले जातक परेशानियों से जूझते हुए चले आ रहे हैं, रोगों से पीड़ित होकर चले आ रहे हैं, शत्रुओं से परेशान हैं और कर्जा लिए हुए हैं, कर्जा नहीं उतर रहा है, इन सब क्षेत्रों में बुधदेव संघर्ष कराते हुए सफलता प्राप्त कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग में होने से यह सब लाभ मिलेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ही यह है कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता की प्राप्ति बुधदेव कराएंगे। मंगल देव चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। जब भी मंगल देव मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं, उच्च स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं, और मकर राशि लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव उच्च के फल देने का कार्य करते हैं। और मंगल देव चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। यह योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ एवं दुर्लभ योग है। इस योग के बनने से भूमि भवन के कार्यों से, जमीन जायदाद के कार्यों से बेहद सफलता मिलेगी। भवन बनने के योग बनेंगे, उच्च वाहन के योग बनेंगे, कृषि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट से कार्य कर रहे हैं उनको अति लाभ होंगे। जो लोग रियल एस्टेट की चीजों से कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों का विस्तार मंगल देव करेंगे, उन्नति देंगे, और इन सब कार्यों से, इन सब क्षेत्रों से मंगल देव लाभ देने का कार्य करेंगे। मंगल देव 20 जून तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 20 जून के बाद राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी अष्टम दृष्टि और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको अनेक जगहों से, अनेक सूत्रों से लाभ दिलाने का कार्य मंगल देव निश्चित रूप से करेंगे। तो कहने का मतलब मंगल देव की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ एवं अनुकूल बनी हुई है। बुधदेव 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे 6वें भाव से, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु के साथ में युति बनाकर कला निधि योग बनाएंगे। कला निधि योग का मतलब बुद्ध बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। जब बुद्धि में ज्ञान का समन्वय होगा तो पांडित्य योग बनेगा। आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, आपका बुद्धि कौशल बढ़ेगा, जिससे कैरियर में आपको उन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। यह कला निधि योग ज्योतिष में विशेष उन्नति वाला योग माना गया है। शुक्रदेव 8 जून को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में गज लक्ष्मी योग बनाएंगे और आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और सप्तम भाव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर कर्क राशि में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं
और बाकी ग्रह अशुभ हैं, कमजोर हैं, तब भी जातक पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते और यहाँ तो उच्चस्थ स्थिति में गोचर हो रहा है। तो यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष महत्वपूर्ण एवं लाभदायक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में हंस योग भी बना रहे हैं। हंस योग के बनने से जातक की बुद्धि तीव्र होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, जातक उच्च पदों पर आसीन रहते हैं और उनके पद प्रमोशन होते हैं, उनका वर्चस्व बढ़ता है, समाज में ओहदा बढ़ता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, धन के लाभ कई तरह से होते हैं, व्यापार अच्छा चलता है क्योंकि सप्तम भाव में है तो यह रोजगार का भाव है, दैनिक रोजगार को इससे देखते हैं, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन को इससे देखते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में स्थित होते हुए लाभ देने का कार्य करेंगे। क्योंकि एक तरीके से यह भी कैरियर भाव है, दशम भाव से दशम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव भी कैरियर भाव है, तो यहाँ पर कैरियर में भी बेहद उन्नति देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। यह दृष्टियां अत्यंत लाभदायक होती हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि से आपको स्वयं को देखेंगे, आपकी उन्नति होना तय। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, धन, नौकरी, विवाह, मान सम्मान, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और जब देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति से सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे तो एक शब्द में कहें तो आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर शनि को शुभत्व देने का कार्य करेंगे और आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप करियर में अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी यहाँ पर शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। मकर राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर माह जून 2026 में लगभग शुभ फलदायक है। फिर भी उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्घ्य देना ना भूलें और सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें और प्रत्येक गुरुवार को हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करते रहें, जिससे देवगुरु बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होती रहेगी। और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें और शिव पिंडी पर जल व दूध से अभिषेक करना न भूलें। बताए गए इन उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मकर राशि वाले जातकों का माह जून 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।